हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब। बजट 2021 आ चुका है जिसमें पीएफ को लेकर दो मेजर अनाउंसमेंट हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम उन दो अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और एज एन एम्प्लॉय ये पॉइंट्स आपको कैसे अफेक्ट करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली अनाउंसमेंट जो हुई है वो ये है कि एज एन एम्प्लॉय अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा होता है तो उसके अर्नड इंटरेस्ट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल ए में आप अज्यूम कीजिए कि एम्प्लॉय की मंथली बेसिक सैलरी, जिसे पीएफ वेजेस भी कहते हैं, वो 1 लाख रुपए है। 12% के हिसाब से उनका मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ 12,000 रुपये और ईयरली पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ 1,44,000 रुपये, जो कि टैक्स फ्री पीएफ लिमिट के अंडर है। क्योंकि इस नए अनाउंसमेंट के हिसाब से अगर आप ईयरली 2.5 लाख रुपए तक पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके अर्नड इंटरेस्ट पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो 1,44,000 रुपये अगर मैं 8.5% के हिसाब से कैलकुलेट करूं, क्योंकि लास्ट ईयर इसी परसेंटेज पे इंटरेस्ट पे आउट हुआ था, इंटरेस्ट बनता है 12,240 रुपये, जो कि टैक्स फ्री होगा। इस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। ये एक एग्जाम्पल था। आई होप कि ये आपको क्लैरिफाई हुआ है। चलिए अब इसी सिचुएशन को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बी में आप अज्यूम कीजिए कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी सेम ही है 1 लाख रुपए, मगर उनके ऊपर लाइबिलिटी कम है, वो सेविंग ज़्यादा करना चाहते हैं, इसलिए वो 12% की जगह 30% के हिसाब से पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऐसा वो कर सकते हैं वॉलंटरी पीएफ के थ्रू। 30% के हिसाब से उनका मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ 30,000 रुपये और ईयरली पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ 3,60,000 रुपये। अब इस नई अनाउंसमेंट के हिसाब से टैक्स फ्री पीएफ की लिमिट 2.5 लाख रुपए ही है। सो 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं 8.5% के हिसाब से, जो कि बनता है 21,250 रुपये, उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मगर जो बाकी का एक्सेस अमाउंट है 1,10,000 रुपये, 8.5% के हिसाब से उस पर जो वो इंटरेस्ट अर्न करेंगे, जो कि बनता है 9,350 रुपये, उस पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। इस चेंज का मेजर इम्पैक्ट हाई सैलरीड एम्प्लॉयज़ पर होने वाला है, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है और अकॉर्डिंगली उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है। या फिर इसका इफेक्ट आप पर तब पड़ सकता है जब आप वॉलंटरी पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में समझा। सेकेंड अनाउंसमेंट जो बजट में पीएफ को लेकर हुई है वो एक्चुअली एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ का पीएफ डिडक्ट तो करते हैं मगर उसे टाइमली सबमिट नहीं करते हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। ये क्लॉज तो पहले से था कि अगर एम्प्लॉयर्स पीएफ का चालान टाइमली सबमिट नहीं करते हैं, जो कि 15 तारीख की डेडलाइन होती है, तो उन्हें उस पर हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट पे करना होता है। बट अब इस नई अनाउंसमेंट के बाद अगर एम्प्लॉयर्स टाइमली पीएफ का चालान सबमिट नहीं करते हैं तो हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ वो उस पूरे डिडक्शन को बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे नहीं क्लेम कर पाएंगे और उस पर उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सो एक्चुअली यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को डबल मार पड़ी है। हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी तो उन्हें पहले से ही पे करनी होती थी, बट अब इस नई अनाउंसमेंट के बाद वो इस पूरे डिडक्शन को बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं और उस पर उन्हें जो भी बिजनेस की लिमिट है 30% या 40%, उसके हिसाब से टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये वो दो मेजर अनाउंसमेंट है जो इस बार बजट में पीएफ को लेकर हुई हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स मैं आपको क्लैरिफाई कर पाई हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई देयर। प्लीज़ मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स सो दैट इट मोटिवेट्स मी ऑल्सो टू मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सून आई विल बी बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।